हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आज के इस युग में माता पिता अपने पुत्र और पुत्री के विवाह के लिए अत्यंत शंकामय हो जाते हैं कि बच्चे की कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं है। इसी प्रकार जब वो विवाह के समय अपने बच्चों के कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो चिंतित रहते हैं कि कहीं मेरे बच्चों की कुंडली में या जो भी वर या वधू के लिए चयन कर रहे हैं उनके कुंडली में मांगलिक योग तो नहीं। इसके लेके वो काफी चिंतित रहते हैं। देखिए, मांगलिक योग वैवाहिक जीवन पे प्रभाव डालते हैं, लेकिन उसमें कई शर्त होते हैं। सबसे पहले तो आप चिंता मुक्त हो जाइए कि मांगलिक दोष है या नहीं। वैवाहिक जीवन के लिए मांगलिक दोष के अलावे पुत्र यानी वर और पुत्री यानी कन्या यानी वर वधू के कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति और सप्तम भाव के जो स्वामी है उसकी स्थिति, सप्तम भाव पे किन किन ग्रहों की दृष्टि है उसकी स्थिति को भी देखना पड़ता है, तब जाके टोटल निर्णय में आते हैं। आपके बच्चों की कुंडली में अगर मांगलिक दोष है तो मत घबराइए, क्योंकि कई ऐसे शर्त होते हैं जिससे अगर एक पक्ष यानी वर के कुंडली में मांगलिक योग है और वधू के कुंडली में मांगलिक योग नहीं भी है, फिर भी विवाह योग होते हैं। तो इसके बारे में हम आपके चिंता को दूर करते हैं। इस वीडियो के माध्यम में आप निश्चिंत हो जाइए कि पुत्र या पुत्री का आप विवाह कर रहे हैं तो सबसे पहले चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि मांगलिक होना ही समस्या नहीं है, उसका निराकरण बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। अगर मांगलिक हैं और जैसे आपका पुत्र मांगलिक है और जिस लड़की से आप विवाह करना चाहते हो वो लड़की अच्छी हो, उसका खानदान अच्छा हो, पसंद आ गए हो, लेकिन वो मांगलिक नहीं है, तो क्या विवाह नहीं हो सकते हैं? अवश्य हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि मांगलिक तुरंत ही देख के और कुछ परिस्थिति में जैसे मांगलिक योग होते क्या हैं इसे आप जानिए। ऐसा होने पर घबराइए नहीं, चिंतित नहीं होइए। वर या वधू के कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में जब मंगल विराजमान रहते हैं तो इस स्थिति को मांगलिक योग बोलते हैं। अथवा चंद्रमा से भी अगर मंगल चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल रहते हैं, इसे भी मांगलिक योग की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन आप चिंतित नहीं होइए, कुछ काट हैं, कुछ परिहार है जिससे एक मांगलिक वर से एक अमांगलिक वधू का विवाह हो सकता है। इसके लिए दैवज्ञ से यानी अच्छे ज्योतिष के परामर्श में रहकर ही आप वर वधू का अच्छे ढंग से विश्लेषण कराइए। केवल मांगलिक ही योग नहीं है, वर वधू के और भी कुंडली में कुछ चीजें हैं जिसे देखना पड़ता है। तो मांगलिक होने पर भी आप विवाह कर सकते हैं, उसके लिए कुछ परिहार है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये एक पुस्तक है, इसमें इसकी चर्चा है और ये पुस्तक ज्योतिष तत्वांक जो गीता प्रेस गोरखपुर ने प्रकाशित किए हैं उस पुस्तक में ये वर्णित है। जैसे हम आपको समझा रहे हैं एक एक तरीकों से। तो प्रथम ये है कि अगर वर मांगलिक है और वधू मांगलिक नहीं है, लेकिन वधू की कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में कोई भी पाप ग्रह मंगल को छोड़ के, चाहे वो सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, तो इस स्थिति में वर और वधू के विवाह संपन्न हो सकते हैं और शुभ कार्य होता है। द्वितीय, जिस भाव में अगर मंगल बैठे हुए
जिस राशि में मंगल अगर बैठे हुए हों, वो उस राशि के स्वामी भी मंगल के साथ विराजमान हो अथवा मंगल पर दृष्टिपात किए हों, दृष्टि डाल रहे हों, तो मांगलिक दोष नहीं लगता है। तृतीय, मेष लग्न में मंगल विराजमान, उसके बाद वृश्चिक राशि, अगर चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि पढ़ रहे हो तो उसमें मंगल विराजमान हो। सप्तम भाव में वृषभ राशि पढ़ रहे हो तो सप्तम भाव में मंगल विराजमान हो, और द्वादश भाव में धनु राशि हो और उसमें मंगल विराजमान हो, तो इस स्थिति में भी वो कुंडली मांगलिक योग से मुक्त होते हैं, मांगलिक दोष नहीं लगता है। इसके बाद है कि देवगुरु बृहस्पति लग्न में, कर्क लग्न में, अर्थात कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो कर्क लग्न में देवगुरु बृहस्पति अगर विराजमान हो तो वो कुंडली मांगलिक दोष से मुक्त होते हैं। अगला है कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में किसी एक जातक की जन्मपत्रिका में हो तथा दूसरे जातक की जन्मपत्रिका में इन्हीं स्थानों पर किसी एक स्थान में मंगल हो, तो इस स्थिति में दोनों जातकों का विवाह अत्यंत शुभकारी होता है, मांगलिक दोष नहीं लगते। उसके बाद है कि सातवें भाव में मंगल हो तथा मंगल पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, तो उस कुंडली में मांगलिक योग नहीं लगते। इसके अलावे भी कई चीजें हैं, तो आप चिंतित नहीं होइए, किसी जानकार ज्योतिषाचार्य से संपर्क करिए और वर वधू का कुंडली निर्माण, कुंडली मिलान या कुंडली का अच्छे तरीके से विश्लेषण कराएं, तो उससे उसका जो काट होगा या उसमें जो उपाय होंगी वो आसान से उपाय होंगे, उससे दोष को कटित किया जाता है। तो आपके पुत्र या पुत्री में मांगलिक दोष हो तो आप बिल्कुल नहीं घबराइए। ये जीवन के 30 से 33 वर्षों तक ही प्रभावकारी रहता है, और साथ ही साथ इसके उपाय सरल हैं, इसके काट होते हैं और उसके शुभ परिणाम भी जीवन पे मिलते हैं। तो आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लगा ही होगा, और अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो आप जानकारी हेतु अपने जो भी संबंध में हैं उन्हें शेयर करें और इस जानकारी को वो भी प्राप्त कर लाभान्वित हो। तब तक के लिए आप लोगों का कल्याण हो। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। आप अगर मुफ्त में परामर्श, निःशुल्क परामर्श लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप अपने डिटेल्स को दें, अपने व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर को उसमें भरें, और स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस पे आप मुफ्त परामर्श यानी निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। तो मांगलिक दोष में कभी भी चिंतित नहीं हो, मंगल देव की कृपा आप पे बनी रहेगी। मंगल देव पर ध्यान रखिए। ओम अग्निर्मूर्धः दिवः कपोत्पत्ति पृथिव्यायम अपागुं रेतागुं शिजिनवती। जय मंगल देव। आप सबों का मंगल देव कल्याण करें और मंगल दोष के दुष्प्रभाव आप सबों के जीवन पे नहीं पड़े और आप लोग लाभान्वित हो। तो आप कमेंट में जरूर, अगर परामर्श निःशुल्क लेना चाहते हैं तो कमेंट में सारे डिटेल को, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर को दें। आपको उस पे कॉलिंग किया जाएगा या आप दिए गए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें और निःशुल्क परामर्श पाए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।